दिल्ली है दिल वालों की। बिल्कुल सही सुना है आपने। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुए हैं और बचाना चाहते हैं अपने पैसे, तो आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूं मनी सेविंग टिप्स इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली। नमस्कार, मेरा नाम है सुगंध। फ्रीडम ऐप के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक दिल्ली वाली हूं, यानी कि दिल्लीइट हूं। दिल्ली में बचपन से मैं रही हूं और इसीलिए मुझे बहुत सारे तरीके पता हैं जिनसे आप दिल्ली में रह के अपने पैसों की बचत कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तो मैं आपको बताने वाली हूं प्रैक्टिकल तरीके कि कैसे आप अपने पैसे दिल्ली शहर में रहकर बचा सकते हैं। भाई, कोलकाता के बाद एक ऐसा शहर जहां पर आपको चीपर ऑप्शंस ऑफ थिंग्स इजीली मिल जाते हैं वो है दिल्ली। कहते हैं मुंबई शहर बड़ा एक्सपेंसिव है, बैंगलोर शहर तो एक्सपेंसिव है ही, लेकिन दिल्ली को अगर हम इनएक्सपेंसिव कहें तो ये भी सही नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली में भी बहुत सारी महंगी चीजें हैं, लेकिन जितनी महंगी चीजें उतने ही मैं आपको देने वाली हूं बढ़िया आइडियाज कैसे आप अपने पैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी उन लोगों से जो दिल्ली में रहने आए हैं लेकिन उनके पास दिल्ली में अपना घर नहीं है। अगर आप अभी अभी दिल्ली शिफ्ट हुए हैं, आपके पास अपना घर नहीं है, आप रेंट पर घर ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको दो सजेशंस दूंगी। सबसे पहली चीज, दिल्ली के हर एक पॉश एरिया में, चाहे आप कहीं पर भी काम करते हो, अपने ऑफिस के पास के एरिया में घर देखें, ताकि आपको हर रोज बहुत दूर ट्रैवल ना करना पड़े। बहुत दूर ट्रैवल करने से पैसे भी वेस्ट होते हैं और समय भी। तो दिल्ली के जितने भी पॉश एरियाज हैं वहां पर कहीं ना कहीं मिडिल क्लास कॉलोनीज भी आपको मिल जाएंगी, जहां पर आपको मिलेंगे बहुत ही अच्छे फुली फर्निश्ड पीजीज, पेइंग गेस्ट। जी हाँ, दिल्ली के पीजी बहुत अच्छे हैं। अच्छा खाना, अच्छा बेड, अच्छी साफ सुथरी जगह ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप पीजी ढूंढ ही रहे हैं तो ब्रोकर्स से बचें। इसलिए नहीं क्योंकि ब्रोकर्स जो है वो अच्छे पीजी नहीं दिलाते, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आप किसी ब्रोकर के थ्रू कोई पीजी या फ्लैट लेते हैं तो वो आपसे 1 महीने का रेंट एज अ ब्रोकरेज लेते हैं, कभी कभी 2 महीने का रेंट भी लेते हैं। किसी ब्रोकर को अप्रोच करने से पहले आप खुद पैदल पैदल जो हैं अपनी लोकेलिटी का चक्कर लगाएं जहां पर आप रहना चाहते हैं। आपको बहुत सारे घरों के बाहर बोर्ड्स दिख जाएंगे जहां लिखा होगा कि हाउस ऑन रेंट अवेलेबल, पीजी अवेलेबल फॉर गर्ल्स, पीजी अवेलेबल फॉर बॉयज। और फोन मिलाते ही आप पहला सवाल ये पूछें कि आप ब्रोकर हैं या ओनर। अगर ओनर हैं तो आप उनसे बात करें। मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 4,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए में आपको विद फूड अच्छा पीजी दिल्ली में मिल जाता है। लेकिन अगर आप पीजी में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि वहां तरह की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, आप किसी 1 BHK फ्लैट में रहना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि आप किसी ना किसी के साथ उस फ्लैट को शेयर करें, और जिसके साथ आप वो फ्लैट शेयर करेंगे वो आपका कोई जान पहचान वाला होना चाहिए, क्योंकि कई बार एक बुरे रूममेट के साथ एक्सपीरियंस जो है वो अच्छा नहीं रहता। अगर आप कोई फ्लैट भी लेते हैं तो आपको 10 से 12,000 रुपए में बहुत अच्छा फुली फर्निश्ड 1 BHK मिल सकता है। तब आपकी लिविंग कॉस्ट जो है वो और भी कम आ जाएगी, पर पर्सन ऑलमोस्ट 6,000 रुपीज। तो ये तो बात हुई मकान की। अब मैं बात करती हूं, कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, अब मैं बात करती हूं रोटी की। अगर आपको दिल्ली में पैसे बचाने हैं लेकिन अच्छा खाना भी खाना है तो वो सबसे आसान बात है। दिल्ली भारत का एक ऐसा शहर है जहां पर आपको सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा खाना मिल जाएगा, लेकिन हर खाना यहाँ पर अच्छे टेस्ट वाला होता है। दिल्ली में जब भी आपको घर जैसा बना हुआ खाना खाना हो तो आपको इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। छोटे छोटे ढाबे जो हैं हर गली नुक्कड़ पे खुले हुए हैं, जहां पर आपको आराम से 50 से 60 रुपए में भी खाना मिल सकता है। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि आप किसी मॉल में जाएं, किसी बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाएं, उदाहरण के तौर पे अगर आप कनॉट प्लेस जा रहे हैं और आपको सस्ता और अच्छा साउथ इंडियन खाना खाना है तो आप सरवना भवन जा सकते हैं। आप बंगाली मार्केट जा सकते हैं अगर आपको नॉर्थ इंडियन चाट वगैरह ये सब खानी है। अगर आपका दिल कर रहा है कि आपको आलू पूरी, कचौरी पूरी ये खानी है तो आप कनॉट प्लेस में हनुमान टेम्पल के बाहर जो दुकानें हैं वहां पर जाकर सस्ता और अच्छा खाना खा सकते हैं। तो दिल्ली में खाना जो है वो सस्ता ही खाएं, क्योंकि टेस्ट तो फिर भी बढ़िया ही होने वाला है। तो मैं बात कर रही थी रोटी कपड़ा मकान की। मकान के बारे में मैंने आपको बता दिया कि पीजी लें।
रोटी के बारे में बता दिया कि सस्ता खाना हर जगह अवेलेबल है। अब बात करते हैं कपड़े की। भाई अगर आप शॉपिंग करने के शौकीन हैं लेकिन आप पैसे भी बचाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में कई सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहां पर बहुत ही अच्छे और सस्ते और डिजाइनर कपड़े मिलते हैं। आपने सरोजनी नगर मार्केट का नाम तो हर जगह सुना होगा। बहुत सारे फैशन व्लॉगर्स जो हैं सरोजनी नगर से शॉपिंग करते ही रहते हैं। सरोजनी नगर एक ऐसी जगह है जहां पर आपको अच्छे और सस्ते कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन माइनस पॉइंट यह है कि वहां पर बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पे आप कपड़ों का ट्रायल नहीं कर सकते। तो मैं आपको यहां एक प्रो टिप देना चाहूंगी, अपने साथ एक इंची टेप लेकर सरोजनी नगर जाएं। जब आपको कोई कपड़ा पसंद आ जाए तो आप अपना भी नाप लें, कपड़े का भी नाप लें, तो ही कपड़े आप खरीदें। दूसरी जगह है पालिका बाजार। कनॉट प्लेस में पालिका बाजार एक अंडरग्राउंड मार्केट है जहां पर आपको बहुत ही अच्छी और सस्ती चीजें मिल जाएंगी, लेकिन ठगों से बचें। तीसरी जगह है नेहरू प्लेस मार्केट। अगर आपको लैपटॉप खरीदना है, मोबाइल खरीदना है, मोबाइल का कवर खरीदना है तो आप नेहरू प्लेस भी जा सकते हैं। चौथी जगह जो मैं जरूर रेकमेंड करूंगी लेकिन थोड़ी सी मेहनत लगेगी वो है चांदनी चौक। आप दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल करें, चावड़ी बाजार स्टेशन पे उतर जाएं और चांदनी चौक जरूर जाएं। वहां पे अच्छी और सस्ती चीजें तो मिलेंगी ही, साथ साथ बहुत बढ़िया खाना भी मिलेगा। जब चांदनी चौक जाएं तो पराठे वाली गली जरूर जाएं। चलिए रोटी कपड़ा मकान तो हो गया, अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्ट की। अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं तो आपके पैसे खाने पे तो खर्च होंगे ही, लेकिन ट्रांसपोर्ट पे भी खर्च होंगे। अब ट्रांसपोर्ट पे दिल्ली में पैसे बचाने के क्या क्या तरीके हैं? सबसे पहला तरीका है दिल्ली मेट्रो। मैं आपको बता दूं, मैं दिल्ली मेट्रो की फैन हूं। आप इंटरनेट पे इजीली दिल्ली मेट्रो का मैप देख सकते हैं। 10 दिन सिर्फ आप मेट्रो से ट्रैवल कीजिए और आपको पता चल जाएगा कौन सी मेट्रो कहां से कहां जाती है। आपको सिर्फ मेट्रो कार्ड पहले ही बनवा लेना है ताकि आपको लंबी लंबी लाइनों में ना लगना पड़े। दूसरा एक बहुत ही अच्छा तरीका दिल्ली में ट्रैवल करने का है एसी बसेस। जी हां, दिल्ली में अब हर जगह एसी बसेस चलने लग गई हैं। सबसे अच्छी बात उन बसेस की यह है कि अगर दिल्ली की गर्मी से आपको छुटकारा चाहिए तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर भी मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहूंगी। जब भी आप दिल्ली में ऑटो लेंगे आप उनसे कहें कि वो मीटर से चलें, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे ऑटो वाले जो हैं वो मीटर से नहीं चलते। इसीलिए ऑटो वालों से आपको बहुत बहस और बहुत बार्गेन करना पड़ता है। ऑटो वाले अक्सर नए लोगों को ओवर चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा पैसे मांग लेते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि आप उबर ऑटो भी बुक कर सकते हैं, कम से कम वहां प्राइस जो है वो प्री डिसाइड होता है। लेकिन मेरी सलाह यह है ऑटो को अवॉइड करें। अवॉइड नहीं कर सकते तो उबर ऑटो बुक करें, ओला ऑटो बुक करें। बेस्ट तो ये होगा कि आप मेट्रो से ही ट्रैवल करें। वेल, अब मैं आपको बताने वाली हूं एक और टिप जिससे आप दिल्ली में रह के पैसे सेव कर सकते हैं। भाई अगर आपको मूवीज देखना बहुत ही पसंद है और आप अवॉइड ही नहीं कर सकते बाहर मूवी देखना जाना, तो पीवीआर सिनेमाज में थर्सडे के दिन आप मूवीज देखने जाइए। उस दिन टिकट के प्राइसेस सबसे कम होते हैं। या फिर डीटी सिनेमाज में ट्यूसडे, वेडनेसडेज और थर्सडेज, इन तीनों दिन जो है प्राइस वो बहुत ही कम होते हैं। ये तो थे वो बहुत ही अच्छे मनी सेविंग टिप्स जो मैंने आपको दिए अगर आप दिल्ली शहर में रहते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मेरे हर वीडियो में मैं कुछ ना कुछ बोनस जो है वो आपको जरूर देती हूं। तो अब मैं आपको कुछ और बोनस टिप्स देने वाली हूं जो बेस्ड है मेरे एक्सपीरियंस पे, क्योंकि मैं एक दिल्ली वाली हूं, दिल्लीआइट हूं मैं, तो मेरे एक्सपीरियंस के द्वारा भी मैं आपको कुछ कुछ बातें बताना चाहती हूं जिनसे दिल्ली में आपके पैसे बच सकते हैं। सबसे पहला, दिल्ली में आप अगर सर्दियों के वक्त में हैं तो बहुत सारा टाइम आप दिल्ली के पार्क्स में स्पेंड करें। लोधी गार्डन, बुद्धा गार्डन, इंडिया गेट का जो पार्क है, इतने सारे ब्यूटीफुल पार्क्स हैं दिल्ली में। अगर आप घर से खाना बनाकर वहां पर अपने घर की बेडशीट लेकर पिकनिक मनाने जाएंगे तो आपके कम पैसे खर्च होंगे एज अपोज टू अगर आप पूरा संडे एक मॉल में मूवी देखेंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, बहुत आपका खर्चा होगा। दूसरा प्रो टिप दिल्ली में पैसे बचाने का यह है कि दिल्ली में बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जहां सेकेंड हैंड चीजें मिलती हैं। रेफ्रिजरेटर, स्कूटर, कार से लेकर हर चीज दिल्ली में सेकेंड हैंड बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है। तो आप उन चीजों को जरूर खरीदें अगर आप एक घर में शिफ्ट हो रहे हैं, दिल्ली में अपने फ्लैट के लिए चीजें खरीद रहे हैं। एंड एक और टिप भी है मेरे पास, अगर आप मेरी तरह एक ट्रैवलर हैं, आपको बहुत ज्यादा पसंद है घूमना फिरना, तो दिल्ली से आप अक्सर
हिमाचल या ऋषिकेश की तरफ घूमने जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे पेजेस हैं, बहुत सारे ट्रैवल ग्रुप्स हैं जो आपसे महज एक कॉस्ट चार्ज करते हैं, जैसे कि 2,999 पर पर्सन, और ग्रुप ट्रिप्स पे आपको लेके जाते हैं इन जगहों पे। तो दिल्ली से कहीं भी घूमने जाना काफी सस्ता है। वेल, ये थे मेरे टिप्स जिनसे पैसे बचा सकते हैं दिल्ली के लोग। अगर इस दिल्ली वाली के ये मनी सेविंग टिप्स आपको पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। लेकिन याद रखिए, सिर्फ इन टिप्स से आप पैसे सेव तो कर पाएंगे, लेकिन अपने पैसों को मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आपको सीखना है फ्रीडम ऐप पे। फ्रीडम ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज हैं पर्सनल फाइनेंस के, जिनसे आप सीख सकते हैं कि मनी मैनेजमेंट कैसे किया जाए। जैसे कि हमारा एक फाइनेंशियल फ्रीडम कोर्स है जहां हमारे सीईओ श्री CS सुधीर, जो एक फाइनेंस एक्सपर्ट है, वो सिखा रहे हैं मनी को कैसे मैनेज करा जाए। फ्रीडम ऐप पे बहुत सारे बिजनेस कोर्सेज हैं जहां आप सीख सकते हैं कि कोई नया बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, कैसे कोई नई खेती शुरू की जाए, ये भी आप सीख सकते हैं। तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, अपनी लाइफ को बदलिए। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा, साइनिंग ऑफ।